बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 25 फरवरी वेडनेसडे के लिए। आज भी ना वीक के सेकंड डे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इंडेक्स ने नया लो पोस्ट करते हुए 1,66,258 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 1432 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.85% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम में आज इजाफा नज़र आ रहा है। कल की निस्बत 345.38 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,69,237 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,63,907 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 32 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 64 रहीं, अनचेंज 4 कंपनीज़ रहीं। अब क्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन अभी भी जनाब सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा लकी सीमेंट, जिसने 212.8 किए। पीओल ने 75.8 किए। एमसीबी ने 59.8 किए। ईफर्ट ने 50.8 किए। एटीआरएल ने 41.8 किए। एकेबीएल ने जनाब 17 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है यूबीएल, जिसने 256 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचबीएल ने 221 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफएफसी ने 203 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने 163 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 104 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमईबीएल ने जनाब 95 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सीमेंट सेक्टर ने, जिसने 53 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। रिफाइनरी ने 39.8 किए। केबल ने 16.8 किए। लेदर ने 15.8 किए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल ने जनाब 8 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है कमर्शियल बैंक सेक्टर, जिसने 603 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर ने 180 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 120 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 109 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 99 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 78 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा केईएल, सेकंड नंबर पे रहा बीओपी, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, फोर्थ नंबर पे हेस्कोल, पाँचवें नंबर पे रहा एफएनईएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर एक स्टॉक एफएनईएल पॉजिटिव रहा, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब एजीएसएमएल, सेकंड नंबर पे सीएचबीएल, थर्ड नंबर पे इत्तेफाक, फोर्थ नंबर पे टीआरएसएम, पाँचवें नंबर पे एफआईबीएलएम। अब ना बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है एलएससीसीएल का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे पीएसएम, थर्ड नंबर पे जीयूएसएम, फोर्थ नंबर पे एफटीएमएम, पाँचवें नंबर पे आता है हुसी। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो आज जनाब 24 फरवरी को 24 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे एमएफएफएल है, जिसकी एलपीएसआई जनाब लॉस पर शेयर हुआ है 34 पैसा। सेकंड नंबर पे टीजीएल, जिसकी ईपीएसआई जनाब 5 रुपीज़ 56 पैसा, और आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है तारिक गिलास ने। उसके बाद नंबर है एफईसीएम का, जिसकी एलपीएसआई जनाब जस्ट 10 पैसा, और उसके बाद नंबर है एसयूआरसी सिराज कॉटन मिल्स का, जिसकी ईपीएसआई है 8 रुपीज़ 79 पैसा, और आपको यहाँ डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है। उसके बाद नंबर है केओएचई का, जिसकी ईपीएसआई है 50 पैसा। सेकंड नंबर पर आईबीएलएचएल, जिसकी ईपीएसआई है 36 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। बीएनडब्ल्यूएम, जिसकी ईपीएसआई है 9 रुपीज़ 34 पैसा, डिविडेंड नील है। उसके बाद नंबर है यूपीएफएल, जिसकी ईपीएस यहाँ पर शो नहीं हो रही। एसएचडीटी 5 रुपीज़ 93 पैसा की ईपीएसआई है, डिविडेंड नील है। अच्छा जनाब, आपको यूपीएफएल ने डिविडेंड दिया है 216 रुपये का। केएचवाईटी, जिसकी एलपीएसआई जनाब 1 रुपीज़ 19 पैसा। एसएपीटी, जिसकी ईपीएसआई है 14 रुपीज़ 31 पैसा, और आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है एफआईबीएलएम का, जिसकी ईपीएस वगैरह शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर है एआर पार्क का, जिसकी ईपीएसआई है 48 रुपीज़ 34 पैसा। जेएलआईसीएल, जिसकी ईपीएसआई है 24 रुपीज़ 87 पैसा, 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। एएचसीएल, जिसकी ईपीएसआई है 2 रुपीज़ 35 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब एमयूबीटी का, जिसकी एलपीएसआई है 13 पैसा और डिविडेंड नील है। उसके बाद नंबर है जेएसबीएल, ईपीएस 1 रुपीज़ 36 पैसा। हब पावर ईपीएस 5 रुपीज़ 20 पैसा, 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। पियोल
EPSI जनाब 22 रुपीज़ 16 पैसा और आपको 27 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है पियोल ने। ATRL जिसकी EPSI जनाब 33 रुपीज़ 46 पैसा 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है। SCPL EPSI जनाब 5 रुपीज़ 62 पैसा की EPSI है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है APL का जिसकी EPSI है 20 रुपीज़ 97 पैसा 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। NRL EPS 9 रुपीज़ 26 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर PTC का जनाब जिसकी EPSI है 27 पैसा और डिविडेंड वगैरह नील है। करते हैं बोर्ड मीटिंग की, तो कल 25 फरवरी वेडनेसडे को 64 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे कोसम, BAPL, UBL, FCCL की जनाब सेकेंड मीटिंग भी है। और इसके अलावा ELCM, एयरलिंक, SRR, GRR, DCR, ARCTM, बुलेक्स, कैश, SCL, GLPL, JKSM, क्विस, डेल, FIMM, गिल, SZTM, UDLI, डायनो, बक्सल, कॉयल, एमको, GHGL, UBDL, TPLL, KOSC, ऑर्थो, टोवल, क्लोवर पाकिस्तान, HTL, PGLC, UDPL, PSX, ELSM, JUBS, NATF, PTL, STJT, PSL, GVGL, ZEL, PRWM, NCML, RCML, DSIL, ESBL, TBL, NAGC, FEM, SCBPL, DCL, TSBL, BF Agro, BWCL, NCL, DWAE, TPLP, KTML, मेरिट और BF बायो, इन कंपनी की नाम कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑन फर्म जो है वो अक्वायर कर रही है 30% स्टेक इन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के। अब बात करते हैं मेडिसिन हवाले से, फार्मा सेक्टर के हवाले से, ट्रिब्यूनल अपहोल्ड CCP पेनल्टी अगेंस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर वॉलेटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जनाब, PTC के लिए, टेली वगैरह के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। पाकिस्तान 5G ऑक्शन रीच फाइनल स्टेज एज ए टेलीकॉस्ट डिपॉजिट 15 US मिलियन ईच। अच्छा जनाब, पीपल के बाद OGDC भी मोर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर 25 US मिलियन की एज ए प्रोजेक्ट एडवांसेस। अच्छा जनाब, SCCP का कहना है पाकिस्तान के अंदर फॉरन 79 कंपनीज इंटर हुई हैं लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की तरफ, तो गोल्ड प्राइसेस में आज इजाफा देखा गया है 3400 रुपीज़ का। और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 5,39,962 रही। चांदी की प्राइस की बात कर लेते हैं जनाब, देखते हैं कि चांदी की प्राइस में कितना इजाफा हुआ है। जनाब चांदी की प्राइसेस में 192 रुपये का इजाफा हुआ और प्राइस 9,286 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक की, तो जनाब आज बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है। और यहाँ पर जनाब जो 2 ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट 1,65,886 की सपोर्ट थी, इंडेक्स ने इसको भी टेस्ट किया। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट थी 1,63,985 की, इंडेक्स ने इस सपोर्ट को भी टेस्ट किया। और लास्ट में दोनों सपोर्ट्स को ऑनर देते हुए अपनी क्लोजिंग जनाब 1,66,268 के ऊपर सेटल किए। इसका मतलब है कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब के मार्केट के अंदर रिकवरी है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें जनाब, तो वॉल्यूम में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है 345.38 मिलियंस का। अब बात करते हैं RSI की, जनाब RSI यहाँ पर हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है, 31 तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर लास्ट टाइम RSI कितना नीचे आई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, RSI जो लास्ट टाइम नीचे आई थी, जो लो पोस्ट किया था RSI ने, तकरीबन 25 तक RSI नीचे आई थी। और वो डेट क्या थी ना, वो डेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 7 मई 2025 की बात कर रहे हैं, जब RSI 25 तक आई थी। उसके बाद RSI जनाब ऊपर गई, अगेन जनाब RSI ने जो अपना हाई बनाया, तकरीबन जनाब तकरीबन 90 तक RSI तक हमारी करेक्शन ली।
तो मतलब जनाब यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 24-25 जब RSI पहुँचे तो मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकती है। अब एक और सिग्नल आपके साथ, एक इंडिकेटर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब जनाब चार्ट के ऊपर आपको एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि जनाब 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। इसका लेवल यहाँ पर नोट कर लें, 1,55,129 का लेवल बन रहा है। और आप चार्ट को जनाब जितना चाहे जूम करके देखें तो अभी तक जनाब इंडेक्स अपने 200 मूविंग एवरेज को ऑनर देता हुआ नजर आ रहा है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जब जनाब लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रेंड जब चेक हुआ था, ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हुआ था, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब उस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा था उस वक्त क्या लेवल था, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मजीद क्लियर हो जाए। जनाब उस वक्त इंडेक्स का लेवल था 41,452 के पास इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। और उसी के पास जनाब इंडेक्स जो है यहाँ से रिवर्स हुआ है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है। और उस वक्त टाइम था तकरीबन 4 जुलाई 2023 की बात हो रही है, जब इंडेक्स 41,452 के पास ट्रेड कर रहा था। और यहीं से जनाब यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ, एक ट्रेंड रिवर्सल देखा गया। उसके बाद से लेके अब तक इंडेक्स कंटिन्यू जनाब इस मूविंग एवरेज को ऑनर देता हुआ नजर आ रहा है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, अभी तक इसके बिलो नहीं गया है। हाँ, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड, अगर हम समझेंगे ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहा है और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है और मार्केट के अंदर बेयरिश ट्रेंड हो रहा है, तो जनाब उसकी सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, सिंपल सी इंडिकेशन है। वो ये है कि जनाब अगर 200 मूविंग एवरेज के बिलो इंडेक्स ट्रेड करने लगे तो ये समझा जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है और यहाँ से ट्रेंड बेरिश हो रहा है। अभी तक ना वो लेवल दूर है, 1,55,129 का बनता है। और जिस तरीके से मार्केट के दिन गुजरते जाएंगे उस तरीके से ये लेवल चेंज भी होता जाएगा, यही माइंड में रखिएगा। लेकिन जब तक इस आप अप्लाइड कर सकते हैं, खुद डायरेक्ट चार्ट के ऊपर अप्लाइड कर लें 200 डेज का मूविंग एवरेज। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल के बिलो ट्रेड करती है फिर हम समझेंगे ना मार्केट के अंदर वीकनेस आ चुकी है और मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चांसेस हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा। और वैसे भी ना मार्केट यहाँ पर हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है। और मेरे हिसाब से ना ये समझ लें कि आपके पास चांस है यहाँ पे आप मनी जो है वो बनाएं, मनी मेकिंग करें तो अच्छी पोजीशन है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को 10% 15% ऐड करते जाएं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ताबड़तोड़ हमला करें, एग्रेसिव बाइंग करें, बल्कि ये कोशिश करें कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करते जाएँ। तो कल के डे के हवाले से मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर लकी सीमेंट की, जिसने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और अब इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 432 की बनती है, सपोर्ट 422 की है। तो अब आप बाइंग करना चाहते हैं तो जनाब सपोर्ट पे बाय करें, लेकिन स्ट्रिक्टली इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 420 का। वो कम से कम टारगेट बनाएं 432 का। मार्केट की पोजीशन को देखते हुए, ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए कम से कम टारगेट रखें मिनिमम 432 का। और जाकर 2% बन जाएगा तकरीबन। तो 2% का टारगेट बन जाएगा तो आप इसमें बाइंग पोजीशन रखें और स्टॉप लॉस लगाएं ना 420 का। करते हैं सेकंड स्टॉक की, वो है FNEL, जो कि आज ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और कल भी ना इसने नेगेटिव मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज ₹1.47 के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब जनाब ये ₹1.66 तक जा सकता है। अगर ₹1.47 का स्टॉक आपको 20-25 पैसे दे देता है तो जनाब समझ लें कि तकरीबन 2.5-3% से अबाव का गेन बन जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, 20-25 पैसे आपको दे सकता है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर, वीकनेस के ऊपर बाइंग करें ₹1.40 के अराउंड। कम से कम टारगेट बनेगा जनाब ₹1.66 का। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है DGCase की, जिसकी कल फाइनेंशियल अनाउंसमेंट अच्छी आई है, अबाउट टू एक्सपेक्टेशन इसने अनाउंसमेंट की है। अब हम बात करें जनाब इसके पास ट्रेंड की,
जनाब उसका ट्रेंड हमें अच्छा नज़र आ रहा है। आज भी डोजी क्रॉस बना है, कल भी जनाब डोजी क्रॉस बना था और नेगेटिव मार्केट के अंदर जनाब हमें ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 208 की है, आपके पास यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके बिलो क्लोजिंग करे या इसके बिलो ट्रेड करे तो एग्जिट कीजिएगा, वरना आपके पास 221 से लेके 220 से लेके 221 का टारगेट बन सकता है। 7-8 रुपये आपको ये स्टॉक दे सकता है। अच्छी पोजीशन लग रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी पॉजिटिव है और प्लस जनाब फाइनेंशियल पोजीशन भी इसकी अच्छी आई है, तो इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे भी कल मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस हैं, हो सकता है कि मार्केट कम से कम अर्ली आवर्स के अंदर गेन दिखाए तो आपको इसमें गेन करने का मौका मिल जाए डीजीकेसी के अंदर। ठीक है जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। रमज़ान चल रहा है और गला भी ख़राब हो रहा है, और कल मेरे से वीडियो मिस हो गई थी, कमज़ोरी फील हो रही थी, वीकनेस फील हो रही थी, और आज कोशिश की है कि वीडियो अपलोड कर दूँ आपके साथ जल्द से जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।